हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 का फॉर्म जल्द ही रिलीज होने वाला है, यानी बहुत ही जल्दी, आज कल या एक दो दिन में आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा 2024 के एग्जाम के लिए। जनरली अभी क्या हो रहा था, एग्जाम जो होता था वो अप्रैल मंथ में होता था, तो बच्चे उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, जो एग्जाम हो रहा है आपका दो फेज में हो रहा है। एक एग्जाम जो है वो नवंबर में है 4 नवंबर को, और दूसरा फेज का जो एग्जाम होगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात हो रही है, कब होगा वो 20 जनवरी को, ठीक है। दो फेज में एग्जाम होगा, कल आपको बता दिया गया है, उस वीडियो को पूरा जाकर देख लें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका प्रोस्पेक्टस आया है 2024 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको कंप्लीट समझाया गया है, उसको पूरा देखें उस वीडियो को, ठीक है। तो सिलेबस की बात होगी कि जो सबसे जरूरी चीज है सिलेबस, कि आपके सिलेबस में कुछ चेंज तो नहीं किया गया, कि जो चीज पहले से चली आ रही वही है या चेंजेस किए गए। जी हाँ, चेंजेस किए गए हैं, वही चीज मैं आपको बताऊंगा, कि तैयारी से पहले जरूरी है, ठीक है, देखना। क्योंकि अगर सिलेबस में कुछ चेंज किया गया, आपने मान चलो वो चीजें नहीं पढ़ी, तो कैसा आपको दिक्कत आएगी ना, वो चैप्टर आपके बनेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं पहले से आपको समझा दे रहा हूं, पूरा जितना भी सिलेबस है बहुत अच्छे ढंग से पूरा वीडियो आपको देखना है, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। साथ में देखिए, आपने जो तैयारी की, हो सकता है आप जो पिछले साल तैयारी के बच्चे 2023 वाले बच्चे हो, तो आपके भाई बहन हो जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आप सिलेबस के बारे में बताएं कि ये चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, अब ये सब आपके लिए जो डिटेल है 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, नवोदय विद्यालय, उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, चीजें आप पढ़िए कि देखिए, एग्जाम टाइप एनवीएस इंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय नवोदय विद्यालय समिति एडमिशन क्लास 6 के लिए, और स्टार्टिंग दिस फॉर्म फिलिंग स्टार्ट, फॉर्म कैसे फिल करना है सब कुछ आपको बताया जाएगा, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो जल्द ही आ जाएगा आपका क्या है फॉर्म, ठीक है, एक दो दिन में आ जाएगा। लास्ट डेट 10 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, सब कुछ एक एक स्टेप बताया जाएगा, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट से लेके जितनी भी चीजें होती है सब कुछ आपको, डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, एग्जाम दो फेज में एग्जाम हो रहा है, एक पहला एग्जाम है 4 नवंबर को, दूसरा 20 जनवरी को। तो यह भी बता दिया जाएगा कि जो 4 नवंबर को एग्जाम है किन बच्चों का है, और 20 जनवरी को जो एग्जाम है किन बच्चों का, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। और बाकी पता आपको ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होता है, जो भी आपका एग्जाम होता है ओएमआर सीट गोला भरते हैं ना आप सभी, वही। चलिए आगे देखें, एग्जाम का पैटर्न पता है, सेम है कि मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर, यानी 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स के 1.25, वही है, ठीक है। मैथमेटिक टेस्ट यानी मैथमेटिक्स यानी गणित 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। लैंग्वेज के अंतर्गत अलग अलग लैंग्वेज हो सकते हैं, हम आपको जो तैयारी कराते हो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कराते हैं, ठीक है। जो भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे कोर्सेस हैं नवोदय अल्फाबेट, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, और ये कितने 25 मार्क्स के हो गए। अब देखिए, समय में कोई चेंजेस आया तो नहीं, बच्चों के मन में सवाल और नहीं, समय में कोई चेंजेस नहीं आया, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव मतलब वही 4 ऑप्शन जो आते हैं वो उसी टाइप का होगा आपका एग्जाम। एज की एलिजिबिलिटी मतलब जो एज के जो क्राइटेरिया था उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, मतलब बच्चों को और मौका दिया गया है, बढ़ा दिया। जैसे कि क्या था पहले कि 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2014 के बीच बच्चे का जन्म होना जरूरी था, अगर वो 2024 के लिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम देना चाहता था। लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है, देखिए क्या किया गया है, 31 जुलाई 2014 कर दिया गया, मतलब आप सभी के लिए थोड़ा फायदा हो गया है, ठीक है। तो कितने में देखिए, मतलब कि 26 महीने, देखिएगा क्या था, 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच अगर आपका जन्म हुआ, अगर ये सेम डेट में भी आपका जन्म हुआ है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लें, इसके बीच में या फिर सेम टू सेम डेट इतने है या नहीं, इसके बीच में लाई कर रही है कि नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सब चीजें जरूर चेक कर लें, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी मैं आपसे सिलेबस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सिलेबस से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी क्या है 20 जनवरी और 4 नवंबर की तैयारी के लिए हमने एक नया
बैच लॉन्च किया है, नवोदय अल्फा बैच 3, जिसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी कब से? देखिए क्लासेस स्टार्ट होंगी 26 जून से, बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और 4 महीने के अंदर आपका पूरा जितना भी सिलेबस है कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी 4 नवंबर को जो एग्जाम होगा उससे भी पहले आपका एग्जाम जो भी जितना सिलेबस है सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सभी सब्जेक्ट मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप 26 जून से पहले पहले नवोदय अल्फा बैच 3 में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। कब तक? 26 जून तक। अगर आप 26 जून के बाद करते हैं तो सेम टू सेम बैच में आपको 200 रुपए ज्यादा लगेंगे। तो आप 26 जून से पहले पहले ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है? 26 जून से। ठीक है, याद रहेगा सभी को, 26 जून से आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नवोदय अल्फा बैच 3। वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, यहां भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ में क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे ताकि उसी चैप्टर के और भी ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। इसके बाद चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है जहां आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। जो भी आप डाउट भेजेंगे, जो एग्जाम में आने लायक होते हैं डाउट, उनको हम लेकर डेली यूट्यूब पर आपको लाइव सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी सुविधाएं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें किस किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए हम जो तैयारी करा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी जिस क्षेत्र के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे नवोदय अल्फा बैच से ही तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और लेकिन देखिए अगर आप अंडमान निकोबार स्टेट की बात करें, ठीक है, तो वहां लैंग्वेज के क्या क्या ऑप्शन है। देखिए वहां है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली, ये लिस्ट आप देख लीजिए। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, आप अभी वीडियो देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, ठीक है, उड़िया और कन्नड़, ये ऑप्शन आएंगे कि आप किस माध्यम से एग्जाम, किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, उसी मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश वाले रहेंगे तो हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश वाले का इंग्लिश केवल चेंज, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे। बस जो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन लिखे रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन लिखे रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, और लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी वालों को हिंदी में लिखा रहेगा और लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, सब लिस्ट है यहाँ पे। गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, सब कुछ देखिए ना आप सभी। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, देख लिया सभी ने। चलिए आगे बढ़े, वेस्ट बंगाल लास्ट में। ठीक है, अब देखिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं हम, क्या क्या सिलेबस है। देखिए मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है, आपका मेंटल एबिलिटी का जो भी सिलेबस हो बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। मतलब 10 सेक्शन जो आपसे पूछे जाते थे ना, सभी आ रहे हैं। जैसे ऑड मैन आउट, ठीक है, कि कौन सा सबसे अलग है बताना है, चारों में से 3 समान होंगे, एक अलग उसको बताना है, तो ऑड मैन आउट आ रहा है मेंटल एबिलिटी में। सिमिलर फिगर यानी जो समान आकृति कौन सी है निम्न में से, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब सेम टू सेम। इसका पैटर्न कंप्लीट करना है, किसी भी जो फिगर को कंप्लीट करना है, पैटर्न किस पैटर्न से आपका फिगर रेडी हुआ है उसी का एक पार्ट निकाल के अलग कर दिया जाए, उसी को जोड़ के हमको पैटर्न को कंप्लीट करना है। देन सीरीज सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस है, श्रृंखला में चीजें आगे बढ़ती हैं, उसी को सीरीज, फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, एनालॉजी यानी सादृश्यता के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। इसके बाद देखिए जियोमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्री बताया गया है ना, जियोमेट्रिकल फिगर में क्या क्या आते हैं आपका, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, और आपका उससे सर्कल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभी पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, मिरर इमेज, देन देखिए पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ठीक है, ये है। और इसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति का निर्माण, देन एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई समाहित आकृति। ये सिलेबस है मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें तो नवोदय अल्फा बैच मैंने बताया कब से स्टार्ट हो रहा है, 26 जून से। इससे पहले नवोदय अल्फा का बैच 2 लॉन्च किया गया था, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हुई थी 15 मई से। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 26 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है नवोदय अल्फा के बैच 3 में, और 4 नवंबर का जो आपका एग्जाम है उससे पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिवीजन का भी समय मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आपको बहुत जल्दी सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। तो नवोदय अल्फा बैच में नवोदय की तैयारी के लिए, सैनिक अल्फा बैच जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए, उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है, जिसमें क्लासेस की स्टार्ट हुई है अभी 15 जून से ही। तो बिल्कुल नया बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी कोर्स कवर करके बहुत ही अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं। आपका भी एग्जाम, जो सैनिक स्कूल की तैयारी करें उनका भी एग्जाम कब है, जनवरी में।
ठीक है, तो उनको भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी होगी। अर्जुन बैच है कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आप सभी पूरी चीजें एक साथ पा सकते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश। तो बाकी उसमें क्या शेड्यूल से चीजें चलती हैं, जैसे कि आज मैथ्स अपलोड हुआ, फिर मैथ्स के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हुए, उसके बाद फिर अगला चैप्टर, इसका जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट, इस तरीके से चीजें चलती है। यहाँ सब कुछ एक बार में आपको दे दिया जाएगा, तो इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मॉडल पेपर है, द्रोड़ स्कूल के ऐप में देख लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361, तो इस पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आपने द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अब सबसे जरूरी देखिए मैथ्स का सिलेबस, सबसे जरूरी सिलेबस आ गया आपके लिए। मैथ्स का सिलेबस क्या चेंजेस आए हैं देखिएगा, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, वही संख्या पद्धति, ठीक है, ये नहीं हुआ चेंज। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, ये क्या है संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम ये क्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, फैक्टर एंड मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, गुणज एवं गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड एवं गुणज हो गया। डेसिमल मतलब दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन टू डेसिमल मतलब समझ गए आप सब, भिन्न संख्याओं को दशमलव में चेंज करना। मेजरमेंट से, ठीक है, मापन से संबंधित है। लेंथ यानी कि देखिए लंबाई, मास, द्रव्यमान, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ये सब से रिलेटेड। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण है। न्यूमेरिकल जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, बॉड मास का रूल ये है, इतना सेम टू सेम है, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन लाइक डिवीजन एंड, हाँ ठीक है वही है, ये सब सिलेबस का है। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन स्टेटमेंट फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है, ये सब है अपना। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, देखिए नया जुड़ा है, क्या है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन मतलब कि बहुभुज का परिमाप, ये जुड़ा है आपका। एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब तो अपने सिलेबस में था, ठीक है। और देखिए टाइप ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, ये देखिए नया पूरा का पूरा नया जुड़ गया। तो सैनिक स्कूल का जो सिलेबस था बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया गया है लगभग गणित को। तो एंगल देखिए, एंगल से रिलेटेड, ठीक है, संपूरक कोण, पूरा कोड इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो ये देखिए बिल्कुल नया है। यहां पे ये नया था आपका, साथ में देखिए स्टार कर दिया जाए इसको, नहीं तो ठीक है। इसमें देखिए डेटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, ये देखिए ये भी आपके लिए क्या हो गया, नया हो गया। तो ये देखिए 3-4 चीजें मैथ्स में जोड़ी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बैचेस के अंदर। बस जल्दी से जल्दी आप इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें। मैथ्स के बारे में देख लिया हमने, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। और देखिए कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे वर्क एंड टाइम, भले सिलेबस में नहीं लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको। एवरेज नहीं लिखा हुआ, एवरेज से रिलेटेड भी सब कुछ हम पढ़ाएंगे आपको। रेशियो से रिलेटेड, तो आपको सब कुछ कवर किया जाएगा, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कम नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा जरूर पढ़ा देंगे लेकिन कम नहीं, ठीक है। लैंग्वेज में बात करें, देखिए हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में तैयारी कराते हैं, तो दोनों का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। उसमें क्या पूछा जाएगा, 4 गद्यांश यानी 4 पैसेजेस पूछे जाएंगे, पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बीच में आजकल क्या लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो ग्रामर का पोर्शन बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, साथ में जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सब कुछ आजकल बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको ऐप के अंदर ही बहुत ही अच्छे ढंग से नवोदय अल्फा बैच में सब कुछ पढ़ाया गया है। हिंदी केवल और केवल गद्यांश नहीं, गद्यांश तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग से दिए ही जाएंगे, 50 गद्यांश आपको मिल जाएंगे अलग से प्रैक्टिस के लिए। साथ में आपके लिए जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, व्याकरण, सब कुछ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। देखिए अब देख लें इंग्लिश का सिलेबस, देखिए ये सिलेबस कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हमने आपको इस तरीके से पढ़ाया। पार्ट ऑफ स्पीच, जेंडर, ठीक है, नंबर, टाइटल, टाइटल यानी कि आपका शीर्षक पूछा जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, ये देखिए क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस इंग्लिश में। हिंदी में देखिए शब्द भेद, शब्दों का प्रकार, लिंग, वचन, शीर्षक, विलोम और वही विपरीतार्थक, एक ही चीज है, विलोम हो गया किसी शब्द का। यहां पे देखिए यहां विलोम था, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। इसका किसी शब्द का अर्थ, पर्यायवाची यहां लिखा हुआ है, इसका सामान्य मुहावरे का अर्थ और वाक्यांश का अर्थ, इस तरीके से सिलेबस चलेगा, बहुत ही अच्छी ढंग से सब कुछ कवर किया जाएगा। लेकिन वहां देखिए केवल और केवल गद्यांश लिख दिया गया है, लेकिन हम ये इस तरीके से आपको पूरा रेडी करके पढ़ाएंगे, देखिए ये सब पूरा सीक्वेंस से, ताकि बहुत अच्छे से। अब देखिए अब शब्द भेद केवल लिखा है, तो शब्द भेद के अंतर्गत 8 टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण,
ठीक है। इसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्माद बोधक सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, ताकि चीजें जो याद रहेंगी हमेशा काम आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, हमेशा काम आएंगी। बहुत अच्छे ढंग से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी के लिए नवोदय अल्फा का बैच 3 लॉन्च किया गया है, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही है 26 जून से। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, चेंजेस कहां कहां पे आए हैं, और लेवल बढ़ रहा है। याद रखिए एक चीज, लेवल बढ़ रहा है तो लैंग्वेज और मैथ्स में सिलेबस ही चेंज हुआ है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको नया जितना भी सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड अभी भी देखिए मैंने जितनी जानकारी दी, कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। जो भी बच्चे इस बार तैयारी किए थे अगर देख रहे होंगे तो जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको आप सभी सजेस्ट करें, सिलेबस के बारे में बताएं कि क्या क्या चेंजेस आया है यहाँ इस वीडियो को देखकर, और उन्हें सही से तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन करें, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयारी की, आपका रिजल्ट भी 25 जून से मैंने बताया 30 जून के बीच आने की पूरी संभावना है, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।